हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द वन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें से हमें क्या बताना है कि जो चीज़ अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो हमें बतानी है इसमें से। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें किसकी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो देखिए रेस्पिरेशन में दो पाथवेज होते हैं। एक होता है एरोबिक पाथवे, ठीक है, एक होता है एरोबिक पाथवे और एक होता है एनएरोबिक पाथवे। ठीक है, तो जो एरोबिक पाथवेज होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि होता है और एनारोबिक पाथवे ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो देखिए सब इन दोनों का एक कॉमन पाथवे है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन पाथवे जो एरोबिक एनारोबिक दोनों तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं या एब्सेंस में सांस लेते हैं, दोनों के लिए ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कॉमन पाथवे है। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो पायरुविक एसिड का जो फेट है आगे जाके वो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो अलग होगा और ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें अल्कोहल फर्मेंटेशन की, तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस नहीं, अगर एब्सेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो इस पायरुविक एसिड जो है उसमें आगे क्या होगा, उसका फर्मेंटेशन होगा। तो ऐसा दो तरीके से फर्मेंटेशन हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, पायरुविक एसिड इट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और थोड़ी बहुत एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, इसके अलावा जो NaDH प्लस H पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये जो चीज़ हो रही है ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है पायरुविक एसिड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, पायरुविक एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, तो ये तो इसका आंसर वैसे नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं क्योंकि फर्मेंटेशन जो है वो साइटोसोल में ही हो जाता है। ठीक है, और ईस्ट में होता है, बैक्टीरियाज में होता है। ठीक है, तो इनके अंदर तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया वैसे भी किस में पार्टिसिपेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये तो इसका आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। FAD पॉजिटिव का आपने देखा यहाँ पे NAD पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन FAD पॉजिटिव का इसका कहीं पे भी कोई भी यूज नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और करेक्ट आंसर वुड बी 3। और अगर इसका NCERT रेफरेंस चाहिए तो हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें न्यू NCERT of class 11th पेज नंबर 157 पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।